क्या है शिवरात्रि का रहस्य? सभी देवताओं का जन्म या मतलब प्रकट दिवस ही सबका ज्यादातर मनाया जाता है, जन्म दिवस। लेकिन शिव का विवाह दिवस मनाया जाता है, उनका जन्म दिवस नहीं, उनका विवाह दिवस मनाया जाता है। आखिर इस शिवरात्रि के रहस्य, इसमें क्या रहस्य छुपा हुआ है, इसी को हम इस वीडियो में जानना है कि ये शक्ति का एक ऐसा पर्व है जहाँ पे नवीन शक्ति का निर्माण होता है, एक नवीन ऊर्जा का निर्माण होता है। और इस दिन आप जो है अगर थोड़ा ध्यान करें, ध्यान में बैठे शिव का चिंतन करें तो आपको भी नई शक्ति का आपको ज्ञान प्रदान। उसमें कथाएं बता दी गई हैं, रात भर जगाए के रखने की बहुत सारी कथाएं हैं। शिकारी की कथा है, हिरनी को मारने वाली कथा है, बहुत सारी कथाएं सुनाई गई। वो सब कथाओं में का खारा उद्देश्य यही रहा कि कम से कम आपके अंदर करुणा पैदा हो। उन कथाओं को भी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन विशेष क्या है वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए अब देखते हैं इस वीडियो में आगे आप क्या क्या जानते हैं। शिवरात्रि का वास्तव में गूढ़ रहस्य क्या है? शिवरात्रि वास्तव में है क्या? शिवरात्रि वो दिन है जिस दिन शिव से शक्ति का मिलन हुआ था। आज के दिन जो है आज के दिन दो महान शक्तियों का मिलन हुआ था, एक भगवान शिव, एक मां पार्वती, पुरुष और स्त्री। मतलब ये आज का पर्व जो है ये बताता है वैवाहिक जीवन के रहस्य के विषय में। वैवाहिक जीवन का रहस्य, जैसे कि आज के दिन आप लोग पूजन करते हैं, शिवरात्रि के दिन पूजन लोग बेलपत्र, भांग, धतूरा, अलग अलग चीज़ें चढ़ा के पूजन करते हैं। सब अलग अलग अपनी विधियों से पूजन करते हैं। लेकिन कभी ये सोचा है कि कुछ उपाय बता रहा हूँ जो शिवरात्रि के दिन किए जा सकते हैं और किए जाने से आपको अत्यंत लाभ की प्राप्ति होगी। आप एक काम कीजिए, पति पत्नी दोनों व्रत रखिए और हाथ में जो पत्नी है वो अपने सीधे हाथ में 5 काली मिर्च और 7 काले तिल अपने सीधे हाथ में रख ले और पुरुष पति जो है वो उसके अपना सीधा हाथ उसके हाथ के नीचे रख ले और फिर दूसरे उल्टे हाथ से उसको बंद कर ले या उसको ऐसे ही हाथ में रख के और प्रभु का ध्यान करें और अपने मन में जो भी इच्छा है उस इच्छा को ध्यान में रखते हुए, उसका ध्यान चिंतन करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उसको भगवान शिव पे अर्पित कर दीजिए, शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। कम से कम 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है, कम से कम 21 बार। तब जाके जो है और ये कर दीजिए, आपकी देखिए सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो भी आपने मांगी होगी वो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। दूसरा उपचार कि बेलपत्र पे हल्दी और सिंदूर लगाकर उससे 5 बेलपत्र, कम से कम 7 बेलपत्रों पे हल्दी और सिंदूर लगा के पति पत्नी शिवलिंग पे अर्पण करें। दोनों एक साथ करें, एक ही पति पत्नी का साथ ही होगा, अलग अलग नहीं, दोनों एक अलग अलग नहीं, दोनों एक ही साथ, दोनों जो है एक ही साथ उसको समर्पित करें। तीसरा उपचार है कि शिवरात्रि के दिन लौंग का बड़ा महत्व है। 1 जोड़ा लौंग अपने हाथ में लीजिए, पति पत्नी दोनों। और पत्नी नहीं है किसी की, कोई कुंवारा है तो कुंवारा भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल पति पत्नी के लिए ये व्रत है। ये हर विवाह से संबंध रखने वाली चीज़ों के लिए ये व्रत है। विवाह से जिन चीज़ों का संबंध होगा उन सब चीज़ों के लिए ये व्रत है। इसे बहुत साधारण में लोग मानते आ रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत विशेष गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। क्योंकि शिवरात्रि के दिन महाशक्ति का इतना ज़्यादा प्रभाव होता है, ब्रह्मांड में व्याप्त होती है महाशक्ति। उस दिन शिव ने धारण किया था, ये नहीं है कि उसी दिन। ये प्रणव शिवरात्रि, हर प्रणव शिवरात्रि पे माता
पूरी शक्तियों के साथ जो है इस पूरे ब्रह्मा मतलब पूरे इस संसार में जो है व्याप्त होती हैं आँखें, और आप अपने आपके अंदर अगर धारण करने की क्षमता है तो उसे धारण कर सकते हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ कि आप जो है आप लौंग ले लीजिए, एक जोड़ा लौंग लीजिए, उसे सीधे हाथ में रख लीजिए, उल्टे हाथ से उसे ढक लीजिए और उसे थोड़ा सा नज़दीक यहाँ पे नाक के पास लाके यहाँ पे ऐसे लाके और फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उसे फूकना है। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हाथ को फूकना है, लौंग को नहीं, हाथ को फूकना है, बंधन को। वो 2 लौंग के जोड़े और ये आप कम से कम 51 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें और इस तरह से आप करके उस लौंग को भगवान शिव पे चढ़ा दीजिए, शिवलिंग पे। आप देखेंगे कि आपके वैवाहिक जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं वो सब समस्याओं का शमन हो जाएगा। और वैवाहिक जीवन में चाहे कारण कोई भी बन रहा हो, मकान अगर कारण बन रहा हो तो मकान की समस्या हल होगी, आपके संतान से को लेकर वैवाहिक जीवन बिगड़ रहा हो तो भी संतान की स्थिति सही होगी, धन की को लेके हो रहा होगा तो धन की स्थिति सही होगी, मन को लेके हो रहा होगा तो मन की स्थिति सही होगी। किसी भी तरह से आपके वैवाहिक जीवन में स्थिरता आएगी और वैवाहिक जीवन सुखी होगा। आप शिवरात्रि के दिन इस उपचार को कीजिए। आप शिवरात्रि के दिन एक उपचार और कीजिए। पूर्व दिशा में आप खड़े होकर सूर्य की दिशा में सुबह अर्घ जरूर दीजिए। शिवरात्रि के दिन अर्घ बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस दिन जो है काले तिल, गुड़ और जो है रोली ले लीजिए और लाल चंदन और उसमें थोड़े से जौ डाल दीजिए और भगवान शिव का ध्यान करके सूर्य भगवान को वो जल अर्पण कीजिए। आप देखेंगे कि आपको तुरंत ही उससे विशेष लाभ, मतलब विशेष पूजन किसे कहते हैं, वो विशेष पूजन ये वह विशेष पूजन है जिसमें भगवान शिव जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। और शिवरात्रि भगवान शिव को, गौरी शंकर को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, वो तो सदैव प्रसन्नचित्त है अपने बच्चों से, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। बस हमें उस दिन उनका आशीर्वाद बहुत ज़्यादा मात्रा में हम प्राप्त कर सकते हैं अपने आप को सही। आपने सुना होगा पुरुष सूक्त, स्त्री सूक्त, ये दोनों का पाठ और जो है नमामि शमी शान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म भेद स्वरूपम, ये जो भगवान शिव की ये जो स्तोत्र है, इस स्तोत्र को आप रामचरितमानस में आपको मिल जाएगा। इसको आप इसका पाठ कीजिए और पुरुष सूक्त, स्त्री सूक्त दोनों का शिवरात्रि के दिन, दोनों पुरुष सूक्त, स्त्री सूक्त दोनों का शिवरात्रि के दिन पाठ करना परम शुभ माना गया। पहले स्त्री सूक्त को पढ़िए, फिर पुरुष सूक्त को पढ़िए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी जल्दी बदलाव आएगा। शिवरात्रि के दिन बड़े बड़े साधक तांत्रिक जो है लगे होते हैं साधना में, सिद्धियों में। आखिर क्या है इस रात्रि का प्रणव, इस शिवरात्रि का क्या महत्व है? ये मिलन की रात्रि है, आध्यात्मिक मिलन। ये दिन ये एक आध्यात्मिक मिलन की रात्रि है और इसे साधारण रूप से ना मान के चलें। शिवरात्रि बहुत बड़ा गहरा पर्व। ये डमरू है, इसमें आप देखेंगे विशेषता क्या है कि एक तरफ से बड़ा और एक तरफ से छोटा। और ये डमरू में ही नहीं विशेषता होती है, आप देखेंगे ढोलक, तबला एक बड़ा एक छोटा, एक सुर, एक ताल। लेकिन डमरू में अलग अलग नहीं है, बाकी सब भिन्न है इससे थोड़ा सा। लेकिन डमरू जो है एक, मतलब ये क्या बता रहा है, भगवान शिव के हाथ में क्यों है? अब बीच में से पकड़ा और बजाया,
हर दो तत्वों से मिलकर एक तत्व की उत्पत्ति हुई है, एक नया तत्व। हर दो तत्व मिलकर एक नया तत्व की उत्पत्ति करता है। स्त्री पुरुष मिलकर संतान की उत्पत्ति करते हैं, जीव जंतु सब उत्पत्ति में लगे हुए हैं। तो शिवरात्रि, भगवान शिव को डमरू धारण करने का मतलब, अब भगवान शिव के डमरू से ऐसी ध्वनियाँ निकलती हैं, क्योंकि वो जब वो बजता है, ये नारी है, ये पुरुष है, ये माता है और ये पिता है, और ये दोनों जब बजते हैं तो एक ऐसा नाद निकलता है, हर शब्द निकलते हैं मुंह इसमें से। ध्वनि जो है शब्दों में परिवर्तित होती हुई महसूस होती है। इसे भगवान शिव ने जब बजाया तो पाणिनि ने उन ध्वनियों को सुना और सुन के 14 अक्षरों में लिखा, आई उड़ रेलरी का आई। तो इस तरह से महेश्वर सूत्र जो है 14 महेश्वर सूत्र हैं, और उनको अलग करके भगवान ऋषि पाणिनि ने एक व्याकरण की रचना करी। व्यंजन और सुरों को अलग अलग करके बना के, संधियाँ बना के, व्यंजन संधि और सुर संधि सब बना के पूरे व्याकरण की रचना कर दी। और व्याकरण फिर आगे जाके संस्कृत भाषा बन गई, जिसमें बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं। आज भी आपके पास जो ग्रंथ हैं, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, चाहे जो भी पुराने प्राचीन ग्रंथ हो, बस वैदिक संस्कृत थोड़ी अलग है, लेकिन बाकी जो संस्कृत जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं सब पाणिनि के संस्कृत पे ही लिखे गए हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि वही डमरू के विषय में मैंने बताया कि डमरू वही है कि भगवान शिव जब इसे बजाते हैं, यानी कि समझ लीजिए इनके हाथ में डमरू दिया गया है, तो पूरा ही जो है स्त्री पुरुष वाला सिस्टम समझ लीजिए, पूरा सिस्टम ही उन्हीं के हाथ में है। पूरा सिस्टम उन्होंने अपने हाथ में रखा है। वो डमरू बजाते हैं और उनके डमरू के ताल में हम लोग चल रहे हैं। तो उसी तरह से जैसे भगवान कृष्ण को बंसी मिली है, बंसी का अलग गुण है और डमरू का अलग गुण है। दुनिया में जितने भी देव, भगवान कृष्ण ने भी जन्म लिया तो उनमें भी शिव हैं, अर्धनारीश्वर। भगवान राम हैं तो वो भी अर्धनारीश्वर हैं। तो जो हनुमान हैं तो वो भी अर्धनारीश्वर हैं। स्त्री पुरुष से ही सबकी उत्पत्ति हुई है, चाहे ऋषि हैं, मुनि हैं, देवता हैं, गंधर्व हैं, यक्ष हैं, जो भी हुए सब भी पैदा हुए हैं स्त्री पुरुष के योग संयोग से ही सब पैदा हुए हैं। तो इसीलिए ये अर्धनारीश्वर का स्वरूप, यानी शिव तेरस को हम एक तरह से अर्धनारीश्वर का पर्व भी मानते हैं। और वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को हम कुछ उपायों द्वारा पूरी कर सकते हैं। जो उपाय मैंने बताया, आप ये उपाय कीजिए और भगवान शिव ने चाहा, उनका आशीर्वाद रहा तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। राधे राधे। और मैं ये प्रार्थना करूँगा आप लोगों से, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जो है इस सनातन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। हम सनातन की उन बातों को लेके आना चाहते हैं आपके सामने जो आज तक सामने नहीं आई हैं। तो हम ये प्रयास रहेगा हमारा कि हम आपको सनातन की अच्छे से अच्छी चीज़ों से आपको परिचित कराएं। राधे राधे।